मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ चंडीगढ़ में बजट पूर्व की चर्चा। कहा, केंद्र द्वारा प्रस्तुत अमृतकाल के पहले बजट की तर्ज पर होगा प्रदेश का बजट। भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। भूकंपग्रस्त तुर्की में पहुंची भारत द्वारा भेजी मदद। एनडीआरएफ की 2 टीमें, चिकित्सा दलों और डॉग स्क्वाड के साथ साथ आवश्यक उपकरण भी भेजे। भारत के हर संभव मदद देने की जताई प्रतिबद्धता। और 9 जिला देश के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में पहुंचा प्रथम स्थान पर। उपायुक्त ने जिले को शीघ्र सूची से बाहर होने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। प्रदेश की बजट बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने अपने क्षेत्र की मांगें रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अमृतकाल के पहले बजट की तर्ज पर ही हरियाणा का बजट होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट आर्थिक सीमाओं और अंत्योदयों के भावना के ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि बैठक में किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने कृषि क्षेत्र को अधिक बजट दिए जाने की मांग की। पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, इसलिए गांवों के विकास के लिए वे मुख्यमंत्री से अधिक बजट की मांग करते हैं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के दौरान नई बसें खरीदने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अपने बजट में परिवहन विभाग को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाएंगे। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सुचारू रूप से चलने की आशा जताई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने भाजपा की विपक्षी पार्टियों द्वारा बजट का स्वागत करने का विशेष रूप से उल्लेख किया। बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में अब तक हुई G20 की बैठकों के बाद विदेशी मेहमानों से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बैठकों में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधि भारत की G20 की व्यवस्था से लेकर काफी संतुष्ट हैं। G20 अभी तक 20 बैठकें हो चुके हैं। जो विदेश से मेहमान आए हुए हैं उनको भी लगा है कि G20 भारत में आयोजित बहुत व्यवस्थित रूप से किया है और भारत का जो एक आशा किरण करके उभर रहा है दुनिया में, उसके बारे में भी बहुत जो मेहमान आए हुए उन्होंने भारत का आज के परफॉर्मेंस देख के हर्ष व्यक्त किया है और हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में भी हर्ष व्यक्त किया है। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या लगभग 4,900 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में कल आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हजारों लोग घायल हो गए और दोनों देशों में हजारों मकान ढह गए। यह 100 साल की अधिक अवधि में सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान और राहत कार्यों के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों में भूकंप प्रभावित तर्कियों में भेजा गया है। इसमें प्रशिक्षित डॉक्टर, 30 बेडों वाली चिकित्सा सुविधा के लिए एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कार्डियक मॉनिटर से जुड़े उपकरण इत्यादि शामिल हैं। भारत की ओर से मदद पेश करने पर भारत में तुर्की के राजदूत ने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज लोकसभा में सदस्यों ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद आई तबाही को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दोनों देशों में हुई तबाही से जान गंवाने वाले हजारों लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। प्रदेश का नूंह जिला देश के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गया है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई, जिसमें लगभग 49 पैरामीटर तय किए गए थे। नूंह जिला लगातार डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी नूंह जिले को आकांक्षी जिले की सूची से बाहर निकालने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों और लोगों की जागरूकता के कारण नूंह जिला प्रथम स्थान पर आया है। उपायुक्त ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार के प्रयास का आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा व कृषि व जल संसाधन इत्यादि में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को लाभ देना है। हमारी रैंकिंग 3 ओवरऑल रैंकिंग 3 की आई थी। डेल्टा रैंकिंग पहले 3-4 बार रैंक 3 मिला, उसके बाद 4 भी मिला है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमने डेल्टा रैंक फर्स्ट हासिल किया है इस महीने। एंड इसमें मेनली जो हमारी परफॉर्मेंस हेल्थ के क्षेत्र में रही है, हेल्थ वाली फील्ड की बात करें उसमें फर्स्ट रैंक आया है, और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी 4th रैंक आया है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट है, हमारा इंडिकेटर्स जो हमारी ANC चेकअप्स हैं, हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, और इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन पे हमारा जो पूरा फोकस चल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स दर्ज की गई हैं। इसके लिए फोकस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने का इसका पर्पस है। एंड इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थीमेटिक एरियाज हैं। अभी इन सभी एरियाज पे हम रेगुलरली कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन पे भी हमारा फोकस है और सबके लिए टीम गठित की गई है। एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने इसमें नए प्रपोजल्स में तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर यह पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश भर से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1,000 युवाओं में से 300 छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के माध्यम से 18 से 30 वर्ष के युवाओं को देश के अलग अलग राज्यों को देखने और कला, संस्कृति व भाषाओं को समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विधि मंत्री किरण रिजिजू और अन्य वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित थे, जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे। जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परंपरा, वहाँ की प्रगति, वहाँ की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर
नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने की बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्धों, दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देख रेख सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बाखूबी निभाएगी। संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था को और अधिक संगत बनाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आंगनवाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चों से संबंधित जानकारियां भी संकलित करने का निर्देश किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मेले में चीनी की मिट्टी से बने सेरेमिक क्राफ्ट दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यूपी से आए हस्तशिल्पी नजीम अजीम ने बताया कि सिरेमिक क्राफ्ट के तहत स्टूडियो पॉटरी का नया वर्जन लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी स्टॉल पर 50 से 2000 तक के सिरेमिक का सामान मौजूद है। वह 2016 से लगातार इस मेले में अपने क्राफ्ट का सामान लेकर आ रहे हैं और इस कला में उनका परिवार एक साथ काम करता है। हमने स्टूडियो पॉटरी भी लाए हैं। ये बिल्कुल नया वर्जन है पॉटरी का और इसे भी अपग्रेडिंग करते जा रहे हैं। हमारे पास 50 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का आइटम है। खासियत यह है सर, घर में खाने के काम में आता है, महकाने के काम में आता है। खासियत है चीनी मिट्टी की पूरी दुनिया में मशहूर है खुर्जा क्रॉकरी। मेले में आए पर्यटकों ने सिरेमिक कला की जमकर तारीफ की और कहा कि सूरजकुंड मेला हस्तशिल्पियों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। क्राफ्ट्स पर्सन है, उनको एक मंच मिले अपना क्राफ्ट डिस्प्ले करने का। सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया प्लान किया कि मेरी तरह और भी लोग आए और समझे कि इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टॉल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो देखा है, क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, ऑल वेरी गुड। हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। वी शुड हेल्प देम, वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड बाय दीज प्रोडक्ट्स। उधर मेले में अपना घर स्टॉल पर प्रदेश की विरासत से जुड़ी सैकड़ों वर्षों पुरानी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस प्रदर्शनी में गांव देहात की वो चीज़ें रखी गई हैं जो वर्षों पहले इस्तेमाल होती थी। अपना घर में 500 साल पुराने ताले, लालटेन, कुएं से पानी निकालने का सामान, चरखा, हुक्का, पुराने बर्तन और खेती के औजार इत्यादि प्रस्तुत किए गए हैं। पर्यटकों ने कहा कि उन्हें इतनी पुरानी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि अपनी विरासत और संस्कृति से ही इंसान की पहचान होती है और ऐसी वस्तुओं से हमारी अगली पीढ़ी को पुरानी विरासत के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुराना एक चरखा वगैरह होता है या पुराने गिलास और जग वगैरह, बहुत कुछ अच्छा लगा। वो पुरानी विरासत देख के हुक्का, सबसे हरियाणवी हुक्का बहुत अच्छा लगा भाई। लैंप, हाँ ये भी बहुत अच्छी है। मतलब पुरानी, मतलब एक फीलिंग से पुरानी यादें ऐसे लगा उभर के आगे नहीं होगी। बहुत ही अद्भुत है। ये ताले हैं, यहाँ लालटेन है, यहाँ पे जो हमारे कुएं से हम लोग पानी खींचते थे वो कुएं हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं और सही में जो ये उपक्रम है इनका, तो वो बहुत ही प्रशंसनीय है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।